हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपको हरि और गुरु शब्द के जो शब्द रूप थे वो करवा दिए थे। हरि और गुरु दोनों ही आपके पुल्लिंग शब्द हैं। हरि इकारांत शब्द है और गुरु है आपका उकारांत शब्द। आज की क्लास में हम मति, नदी और धेनु के जो शब्द रूप रहने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, मति आपका इकारांत स्त्रीलिंग है, नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और धेनु है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए फटाफट से इनको देख लेते हैं। शब्द रूप आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मति से। तो मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी विभक्तियों के एक वचन याद कर लीजिए, फिर द्विवचन याद करिए और फिर लास्ट में बहुवचन याद करिए। क्योंकि द्विवचन और बहुवचन में काफ़ी विभक्तियां ऐसी हैं जहां पर आप ट्रिक के ज़रिए जो है वो शब्द रूप कर सकते हैं। जैसे द्विवचन में आप देखेंगे तो प्रथमा द्वितीय का सेम रहता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का सेम रहता है, षष्ठी और सप्तमी का सेम रहता है। क्लियर? बहुवचन में आएंगे तो आपका चतुर्थी और पंचमी का सेम रहता है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी कहाँ कहाँ पर, तृतीया के बहुवचन में, पंचमी और चतुर्थी के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में और सप्तमी के बहुवचन में। तो ये आपके ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। प्रथमा में बस थोड़ी दिक्कत आती है तो उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। चलिए तो पढ़ते हैं एक बार कैसे इनको तैयार करेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी के एक वचन सबसे पहले हम देखेंगे। तो पढ़िएगा, मति, मतिम, मत्या, मत्यय, मत्यः, मत्यः, मत्याम। ध्यान रखना जो आपका तृतीया और आपका पंचमी षष्ठी है सेम है, बस तृतीया में विसर्ग नहीं लगती है और पंचमी और षष्ठी में विसर्ग लगती है। सिर्फ इतना ही अंतर है, शब्द जो है वो सेम ही है। आप मति, नदी और धेनु तीनों में ही आपका ये लगेगा। तृतीया और पंचमी सेम टू सेम है, बस इतना अंतर है कि पंचमी में आपको विसर्ग लगानी पड़ेगी और तृतीया विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं लगती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। मति, मतिम, मत्या, मत्यय, मत्यः, मत्यः, मत्याम। क्लियर? इसके बाद आइएगा द्विवचन में, मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्योः, मत्योः। इसकी ट्रिक भी बताई थी, यो पीछे लगा होगा। बहुवचन पे आइएगा, मत्यः, मतिः, मत्यः, मतिः, मतिभिः, मतिभ्या, मतिभ्या, मतीनाम, मतिषु। क्लियर है? एक बार फटाफट से इन सभी को एक साथ फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा मतिः, मतिम, मत्या, मतिः, मतिम, मत्या, मत्यय, मत्यः, मत्यः, मत्याम। क्लियर? इसके बाद द्विवचन में मति, मति, मतिभ्याम, 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 मत्योः, मत्योः। और बहुवचन में मत्यः, मतिः, मतिभिः, मत्यः, मति, मतिभिः, मतिभ्या, मतिभ्या, मतीनाम, मतिषु। ये तो आपको नीचे वाले बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे बहुवचन में आप प्रथमा और द्वितीय का याद करिएगा। प्रथमा का बहुवचन मत्यः और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन मतिः। क्लियर? चलिए अब मति के जैसे ही आपके रूप चलते हैं गति, ज्योति और प्रीति के। सेम अगर इसी प्रकार से मतलब जितने भी आपके इकारांत स्त्रीलिंग होंगे उनके ऐसे ही चलेंगे। जैसे आपको गति का लिखना है या प्रीति का लिखना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रीति। मति है तो अगला क्या बनेगा, प्रीति। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीतयः। इस प्रकार से ये शब्द रूप बनेंगे तो बना लेंगे। चलिए अब हम आते हैं नदी के शब्द रूप पर। नदी के देखिएगा, नदी शब्द है आपका ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नदी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो अंत में स्वर है वो क्या है, बड़ी ई है, इसलिए ये जो शब्द है वो आपका ईकारांत शब्द रूप है। इसके शब्द रूप देखिएगा, सेम इसी प्रकार से चलेंगे। पहले एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। द्विवचन में प्रथमा द्वितीय का सेम रहता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी का सेम रहेगा, षष्ठी और सप्तमी का सेम रहेगा। बहुवचन में आपका चतुर्थी पंचमी का बहुवचन सेम होता है और एक वचन में पंचमी और षष्ठी का एक वचन वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रथमा में क्या रहेगा आपका, नदी, नदीम, नद्या, नदी, नदीम, नद्या, नद्यय, नद्यः, नद्यः, नद्याम। सेम मति में भी ऐसे ही था, मतिः, मतिम, मत्या, मत्यय, मत्यः, मत्यः, मत्याम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवचन में नद्यौ, नद्यौ,
नद्यौ नद्यो, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यो और नद्यो। याद रखना डिफरेंस, यहाँ पर सिर्फ एक ओ यानी कि ओ की मात्रा है और यहाँ औ की मात्रा है। यहाँ ओ की मात्रा के साथ विसर्ग भी है और जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो शब्द निकलेगा वो योह निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा नद्योह, और जब ये दा में या मिलता है तो ध्या बन जाता है, इस प्रकार से। क्लियर है? चलिए अब आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन देखिएगा, नद्यः नदी, नद्यः नदी, नद्यः नदी। ठीक है, नदी भी, नदीभ्यः नदीभ्यः, नदीनाम नदीषु। क्लियर? और नीचे तो फिर आपका आ ही जाएगा हे नदी, यहाँ पर सेम फर्स्ट वाला ही रहेगा आपका, तो वो तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए तो एक बार फिर से एक वचन को ध्यान से देखते हैं। एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, नदी नदीम नद्या, नदी नदीम नद्या, नद्यय नद्यः नद्यः नद्याम और हे नदी। द्विवचन में क्या रहेगा आपका? द्विवचन में देखिएगा, नद्यो नद्यो, नद्यो नद्यो, नदीभ्याम 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 और नद्यो नद्यो। हा को साउंड करके बोलिएगा। ठीक है, इसके बाद बहुवचन में नद्यः नदी, नद्यः नदी, नदी। ठीक है, नदी भी, नदीभ्या नदीभ्या और नदीनाम नदीषु। यहाँ से तो याद ही नहीं करना, वो आप अपने आप ही लगा दोगे। तृतीय विभक्ति का जब भी आप बहुवचन लिखेंगे केवल अकारांत वालों को छोड़ करके तो आपको पीछे भी लगा देना है। ठीक है, नदी भी, हरि भी, मुनि भी, धेनु भी, ऐसे जितने भी आएंगे बस आपको कुछ नहीं करना होता है। जो शब्द दिया होता है, जिसका रूप पूछा गया, उसमें बस पीछे भी लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन। आगे आते नदी के समान किस किस के शब्द रूप चलेंगे, तो नदी के समान चलेंगे जननी, गौरी, पृथ्वी, लक्ष्मी, सती, श्री। जितने भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप चलने वाले हैं नदी के समान। इसके बाद आइएगा धेनु शब्द पर। धेनु जो है वो आपका उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आप देख पाएंगे धेनु का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? उ है, इसीलिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु शब्द स्त्रीलिंग है और स्वर कौन सा है? अंतिम उ है, तो उकारांत बन जाएगा। शब्द रूप देखिएगा सेम इसके भी इसी प्रकार से, पहले एक वचन, फिर द्विवचन और लास्ट में बहुवचन। यहाँ पर भी आपका द्विवचन में देखो प्रथमा द्वितीया सेम रहेगी, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम रहती है द्विवचन में, और षष्ठी सप्तमी सेम रहेगी। बहुवचन में आएंगे तो आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम रहेगा और एक वचन में पंचमी और षष्ठी का एक वचन सेम रहता है। क्लियर? बस अकारांत वालों को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जितने भी आप पढ़ेंगे इकारांत उकारांत, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, कुछ भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। सर्वनाम शब्दों को भी यहाँ काउंट मत करना, सर्वनाम के शब्द रूप बिल्कुल ही अलग चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्रथमा से। धेनु धेनुम, धेनु धेनुम, धेनवा धेनवै, धेनवः धेनवः, धेनवाम। ठीक है, एक बार इसको रिदम में पढ़ेंगे दोबारा से। धेनु धेनुम धेनवः, धेनु धेनुम धेनवा, धेनु धेनुम धेनवा, धेनवै धेनवः धेनवः। हा को साउंड करोगे ना तो याद रहेगा, छया विसर्ग लगानी है। ठीक है, और लास्ट है आपका धेनवाम। एक बार फिर से देखते हैं, धेनु धेनुम धेनवा, धेनवै धेनवः धेनवः धेनवाम और हे धेनु। द्विवचन में आएंगे, द्विवचन में बनेगा धेनु धेनु, धेनु धेनु, धेनुभ्याम धेनुभ्याम धेनुभ्याम, धेनवो धेनवो। क्लियर? उकारांत में योह की जगह वो हो जाएगा, ऐसे गुरु में हुआ था गुरुवो, ऐसे धेनु में हो जाएगा धेनुवो। इसके बाद आइएगा बहुवचन में, धेनवा धेनु, धेनवा धेनु, धेनुभी धेनुभ्या धेनुभ्या, धेनूनाम धेनुषु। ठीक है, और उसके बाद हे धेनवा। ट्रिक्स देखो भैया, भी लगा हुआ है, यहाँ भ्या लगा हुआ है, यहाँ नाम लगा हुआ है और यहाँ सु लगा हुआ है। ये आपका क्या है? बहुवचन की सारी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। धेनु के समान किसके शब्द रूप चलेंगे? तो धेनु के समान चलेंगे तनु के, रज्जु के, रेणु के। जितने भी उकारांत शब्द होंगे और स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप किसके समान चलने हैं? धेनु के समान चलने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बार यहाँ पर फटाफट से फिर से देख लीजिएगा। तृतीय विभक्ति का बहुवचन में क्या लगता है? तृतीया के बहुवचन में लगता है, मैं यहाँ पर थर्ड डाल दे रही हूँ, थर्ड विभक्ति यानी कि तृतीय विभक्ति का बहुवचन क्या रहता है? तो वहाँ पर आपको ट्रिक लगानी होगी भी। जैसे कि मैं सभी के यहाँ लिख देती हूँ, अगर हरि है तो हरि का बनेगा क्या? हरि भी। जो शब्द है उसी में लगाइएगा। गुरु तो क्या बन जाएगा? गुरु भी। मति है तो मति का क्या बन जाएगा? मति भी।
जैसा शब्द है बस उसी में आपको लगाना और कुछ नहीं करना। नदी शब्द है तो नदी का क्या बनेगा, नदी भी। क्लियर है। ऐसे अभी आपको धेनु बताया, तो धेनु धेनु और आगे क्या लगा दो, भी लगा दो। तृतीय क्या बन गया, बहुवचन बन गया। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन यानी कि फोर्थ जो विभक्ति होती है उसका बहुवचन, और जो पंचमी विभक्ति होती है उसका बहुवचन, ये दोनों ही सेम टू सेम रहते हैं। तो इनमें ट्रिक क्या लगती है, इनमें आपको ऐड करना पड़ता है भ्या। जो शब्द है उसी में ऐड कर दीजिए भ्या, और कुछ नहीं करना। जैसे हरि है तो कैसे हो जाएगा, हरिभ्या। गुरु तो गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुभ्या। जैसा शब्द आपको दिया जाए शब्द रूप, उसी में आपको बस भ्या ऐड करना है, ना मात्रा चेंज करनी ना कुछ चेंज करना है। मति तो मति का क्या हो जाएगा, मतिभ्या। नदी है तो नदी का क्या हो जाएगा, नदीभ्या। धेनु होता है तो धेनु का क्या हो जाएगा, धेनुभ्या। ऐसी पितृ शब्दों, कोई भी शब्दों, पितृभ्या हो जाएगा आपका। इसके बाद आपकी ट्रिक है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। सभी के बहुवचन की ट्रिक यहाँ लिख रही हूँ। षष्ठी का बहुवचन क्या होता है, इसमें आपको जोड़ना होता है, एक याद रखिएगा, पहले तो जो मात्रा दी गई हो, जो भी स्वर दिया है, अंतिम स्वर को दीर्घ कर दो। अंतिम स्वर का दीर्घ और प्लस जोड़ देना है नाम। यदि आपका रा वहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। लिख लीजिएगा। जैसे हरि का लिखना है तो क्या हो जाएगा, हरि राम। रा था इसलिए राम हो जाएगा। मुनि का लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, मुनि नाम। गुरु का लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, गुरु नाम। देखो रा पे जो उ की मात्रा है वो घुंडीदार है, इसका मतलब बड़े उ की मात्रा है। नदी का लिखोगे तो नदी नाम। जिस पे दीर्घ है उस पे दीर्घ ही रहने देना, उसी स्वर का दीर्घ करना है। ई है तो ई का दीर्घ, उ है तो उ का दीर्घ। ठीक है। धेनु का लिखना है तो धेनु नाम। मति का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मति नाम। ठीक है। आते हैं सप्तमी पर। तो सप्तमी का जो बहुवचन रहेगा उसकी ट्रिक देखिएगा। सप्तमी का बहुवचन क्या रहेगा, सप्तमी का बहुवचन रहेगा, बस आपको सु ऐड कर देना है। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में सु हो जाता है। वहाँ पर लता है तो लतासु हो जाएगा। ठीक है। यहाँ ये वाली और ये वाली ट्रिक और ये वाली, ये आपकी उसमें भी काम करेगी आकारांत शब्दों में। इसके बाद आइएगा कैसे बनेगा। जैसे आपका हरि का लिखना है तो हरिशु हो जाएगा, जो भी है। लता का लिखना है तो लतासु होगा, यहाँ पर ये वाला सा लगेगा। नदी का लिखना है तो क्या हो जाएगा, नदीसु। मति का क्या हो जाएगा, मतिशु। ठीक है। मुनि का क्या हो जाएगा, मुनिशु। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइएगा। यहाँ पर कुछ मैंने आपको शब्द रूप दिए थे, इनको फटाफट से कर लीजिएगा। इससे क्या है, आपको पता चलता रहेगा कि कितना तैयार होता जा रहा है। नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। नदी शब्द का षष्ठी विभक्ति के लिए पहले आप प्रथमा का सभी के एक वचन पढ़ो। तो क्या होता है, नदी, नदिम, नद्या, नद्यय, नद्यः, नद्यः। पंचमी षष्ठी सेम रहती है। तो एक वचन तो आपका आ गया नद्यः। अब आपको पता है जो षष्ठी का द्विवचन होता है उसमें यो लगा होता है, नद्यो। ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये नद्यो। इसके बाद बहुवचन में क्या होता है, नाम लगता है, तो हो जाएगा नदी नाम। तो बन गया आपका ये तीनों वचन के रूप, नद्यः, नद्यो, नदी नाम। धेनवः शब्द किस विभक्ति व वचन में है, धेनवः। तो धेनु के शब्द रूप पढ़िएगा। एक वचन में धेनुः, धेनुम, धेनवा, धेनवय, धेनवः, धेनवः। तो ये जो शब्द है वो आपका पंचमी और षष्ठी का एक वचन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंचमी व षष्ठी का एक वचन। मतिशु, शु देख के तुरंत पता चल गया क्या है, सप्तमी का बहुवचन। गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। गुरु का, तो गुरु का क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन गुरुहु होता है। तो एक वचन हो जाएगा गुरुहु। द्विवचन इसका दीर्घ तो गुरु हो जाएगा। और बहुवचन क्या रहेगा, गुरुवः, हरि, हाँ गुरुवः। ठीक है। और हरि का होता है हर्यः, वहाँ पर या लगता है, यहाँ पर वा लगेगा बहुवचन में। मत्या शब्द किस विभक्ति व वचन में है, तो मति के रूप, मतिः, मतिम, मत्या।
मत्या तृतीया विभक्ति एकवचन। एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं और ऐसे ही आपको आंसर देने होते हैं। मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप बताइए। मुनि तो हरि के याद है ना, हरि हरिम हरिणा, ऐसे मुनि का हो जाएगा मुनि मुनिम मुनिना। तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा मुनिना। हरि के याद हो गई तो मुनि के आप आसानी से लिख सकते हैं, या मुनि के याद कर लो तो हरि के बना लोगे। एक यहाँ पर मैं आपको और शब्द रूप दे रही हूँ, बताइएगा ये जो आपका रूप है वो कौन सी विभक्ति व वचन का दिया गया है आपके सामने, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा। नदी शब्द जो है वो किस विभक्ति व वचन में है, नदी ही। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नदीम शब्द कौन सी विभक्ति और वचन में है। नदी के बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी के पूछे भी जाते हैं आपसे। नदी शब्द कौन सी विभक्ति व वचन में है और नदीम शब्द कौन सी विभक्ति और वचन में है। और लास्ट आपका एक और मैं दे रही हूँ, धेनुवाह। ये तीनों शब्द बताइएगा कौन सी विभक्ति और वचन में दिए गए हैं। चलिए आज फिर इतना ही रखूंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जिसमें मैं आपको नपुंसक लिंग शब्दों के शब्द रूप बताऊंगी। साथ साथ आपके पितृ और मातृ जो शब्द हैं इनके भी शब्द रूप आते हैं लिखने को, तो इनके भी शब्द रूप मैं आपको करा दूंगी। इसके बाद शब्द रूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप इन शब्द रूप को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।